सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। देखिए, परमात्मा को पाने का, आत्म साक्षात्कार करने का कोई शॉर्टकट होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय नहीं सुनाते। यदि कोई शॉर्टकट होता तो वशिष्ठ जी भगवान राम को योगा वासिष्ठ नहीं सुनाते। यदि कोई शॉर्टकट होता तो वेदांत नहीं होता, और कोई शॉर्टकट होता तो आज सब आत्म स्थिति में स्थित होते। और ये भी है कि परमात्मा को पाने का इतना शॉर्टकट है, इतना शॉर्टकट किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन हम उस अवस्था के साधक हों तो, यदि हम उस अवस्था के साधक हों तो ऐसे नहीं कि कह दिया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ऐसे नहीं। आप देखिए, भगवान कृष्ण ने आत्म तत्व का वर्णन अध्याय 2 में किया। अध्याय 2 में अर्जुन से क्यों नहीं कहा कि अर्जुन तू स्वयं आत्म है, तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं परम ब्रह्म है, या मैं हूँ जो वही तू है, जैसा उन्होंने आगे कहा। वैसा अध्याय 2 में नहीं कहा उन्होंने। 18 अध्याय के बीच में अध्याय 11 में जाके कहा कि अर्जुन जो मैं हूँ सो तू है, अब देख। जैसे अष्टावक्र जी ने महाराज जनक को तत्क्षण आत्मस्थिति दिलाई, इससे बड़ा कोई शॉर्टकट हमारे प्रमाणों में नहीं मिलता, पुराणों में नहीं मिलता, शास्त्रों में नहीं मिलता। महाराज जनक का जिक्र भगवान कृष्ण गीता में भी स्वयं करते हैं कि अर्जुन तू जनक आदि ऋषियों की तरह उस परम कर्तव्य को कर, उस परम तत्व को प्राप्त कर। अब आप विचार करिए, जिन महर्षि का नाम स्वयं भगवान कृष्ण लेते हैं उनकी अवस्था कितनी ऊपर होगी। जब वो अष्टावक्र जी की शरण में आते हैं तो उन्हें वो तत्क्षण आत्मदर्शन कराते हैं, तत्क्षण मुक्ति का एहसास कराते हैं। लेकिन आप एक बात विचार इसमें ज़रूर करिए कि अष्टावक्र जी ने महाराज जनक को जब आत्म स्वरूप का दर्शन कराया, उससे पहले क्या अष्टावक्र जी महाराज जनक को मिले थे, या उससे पहले महाराज जनक ने कोई कार्य नहीं किया ऐसा जो आत्म साक्षात्कार के लिए सहयोगी हो, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरणादायी हो? ऐसा तो नहीं था। महाराज जनक ने पहले भी बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट एकदम अष्टावक्र जी उनके जीवन में आए और तत्त्वमसि तुम वही हो जो सब हैं, ऐसा कह के और काम हो गया हो। आज जैसे हम स्कूल कॉलेज चलाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, और भी जो कार्य करते हैं, व्यापार के करते हैं, सर्विस के करते हैं, वैसे ही महाराज जनक के यहाँ सभाएं लगती थी। हमारे यहाँ बच्चे कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, महाराज जनक के यहाँ पहले से ही सभाएं लगती थीं, और उनकी जिज्ञासा को शांत कोई नहीं कर पा रहा था। अंततो गत्वा अष्टावक्र जी उनके जीवन में आए और उनको परम सत्य का साक्षात्कार कराया, उनकी जिज्ञासा पूरी की। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही अष्टावक्र जी आए और काम हो गया। उससे पहले बहुत कुछ महाराज जनक को करना पड़ा। हमें जितना लगन और पाने की जो उत्कंठा है, उससे कई ज़्यादा वो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। उनके यहाँ याज्ञवल्क जैसे महर्षि आते रहे, गार्गी जैसी साध्वी आती रही, और भी महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का उनके यहाँ आवागमन पहले भी होता रहा। लेकिन संतुष्टि उन्हें जब ही मिली जब अष्टावक्र जी का उनके जीवन में प्रवेश होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा को पाने का शॉर्ट भी इतना है और
विधि विधान भी बहुत है। आप कैसे देखते हैं, ये आपका दृष्टिकोण है, आपका नज़रिया है। आत्म तत्व संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यदि आप प्रकृति का आवरण, माया का आवरण, अज्ञानता का आवरण हटाने में स्वयं सक्षम हैं तो तत्क्षण आत्मदर्शन की प्राप्ति होगी आपको। यदि आप स्वयं सक्षम नहीं हैं तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि हे अर्जुन, तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जो इस तत्व को सर्वत्र व्याप्त देख रहा है। वो तुझे तत्क्षण उस परम तत्व का बोध कराने में सक्षम है, वो तुझे करा देगा। तो योगेश्वर वहाँ बताते भी हैं शरण में जाके करना क्या है। उन तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाके उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके उनकी सेवा करके, अब सेवा का विधान क्या है? ऐसा नहीं है गए सेवा की और हो गया। उनके चरणों में जाके सेवा करने का विधान है। कब तक करने का विधान है ये नहीं दिया गया है। कब तक करनी है सेवा? जब तक वो तत्वदर्शी महात्मा, वो सद्गुरु, वो आत्म स्थिति वाला महापुरुष आपसे प्रसन्न होकर नहीं कहता कि वत्स तुम्हें क्या चाहिए। उससे पहले नहीं। उससे पहले यदि आप मांगते हैं या किसी तरीके से पाने की कोशिश करते हैं तो उधार का होगा, चोरी का होगा, वो वैसे ही काम नहीं आएगा जैसे ब्रह्म विद्याकरण के काम नहीं आएगी। तो कहने का अभिप्राय है, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। परमात्मा को पाने का जो विधान है वो शास्त्र बताते चले आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप स्वयं अपने आप में इतना मनन चिंतनशील हों कि आप अपने हृदय पर पड़े हुए आवरण को, प्रकृति के आवरण को, माया के आवरण को, अज्ञान के आवरण को स्वयं हटा सकें, या फिर किसी का सानिध्य लें, वो आपको तरकीब बताए, जो हटाने में सामर्थ्यवान है वो हटा देगा और आपको उसी क्षण परमात्मा का बोध हो जाएगा। त्वं खल्विदं ब्रह्मा